ओके। वेलकम टू पावर ऑफ रिटेलर्स। आप सभी का स्वागत है और एक नए लर्निंग वीडियो में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारा थंबनेल भी देख लिया होगा आपने। फॉर बिगिनर है और ये व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, बहुत लोगों का मुझे डीएम आता है, इंस्टाग्राम पे भी आता है कि प्राइस एक्शन एक्चुअली में होता कि कैसे हम उसको कंबाइन करके हम ट्रेडिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन बेसिकली बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूज बहुत कर लेते हैं कौन सा प्राइस एक्शन है, क्या प्राइस एक्शन है, मतलब प्राइस एक्शन एक्चुअली में क्या है प्राइस एक्शन। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली में प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन, पहली बात तो जैसे प्राइस एक्शन नाम ही है, जो प्राइस का एक्शन है, मतलब प्राइस ने जो एक्शन किया है और करने करेगा आगे जाके, और पास्ट में जो एक्शन किया है उसको कंबाइन करके एक एक्शन हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो दैट इज द प्राइस एक्शन। मतलब हम, आप सबको पैटर्न भी पता होगा, कैंडलस्टिक भी पता होगा। तो ये सब होते हैं प्राइस एक्शन के पैरामीटर होते हैं, ये सब इंक्लूड करके प्राइस एक्शन बनता है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन देखा जाए तो पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ट्रेंड देखा जाए तो पहली बात देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? एक अपर ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। ये दो ही ट्रेंड होते हैं। और एक होता है साइडवेज फेज होता है मार्केट, जब साइडवेज, जब एक रेंज में, ये एक रेंज है समझो, और ये एक रेंज है, और ये रेंज में मार्केट कंटिन्यू नीचे नीचे ऊपर, ये साइडवेज मार्केट होता है, रेंज मार्केट होता है, रेंज बाउंड मार्केट होता है। ये भी एक प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है, ये प्राइस एक्शन का। तो ये भी एक फेज होता है, एक अप फेज होता है, एक डाउन फेज होता है, और एक साइडवेज फेज होता है। ये तीन ही फेज होते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो प्राइस एक्शन बेसिकली ये तीन ही चीज है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट। और इस तीन में हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। तो प्राइस एक्शन क्या होता है? मार्केट थोड़ी एक ही डायरेक्शन में, थोड़ी एक आज खुला मार्केट और तुरंत भाग के चला जाएगा, ये नहीं। प्राइस मार्केट का बिहेवियर ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, कोई भी इंडेक्स ले लो, कोई भी मार्केट का स्क्रिप्ट ऐसा सीधा नीचे नहीं फॉल हो सकता या फिर सीधा ऊपर नहीं जा सकता। तो ऊपर जाएगा कैसे मार्केट? मार्केट ऊपर जाएगा, एक हायर हाई बना के जाएगा, ठीक है। ये खुला मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस करेगा, वापस ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, वापस ऊपर जाएगा। ये मार्केट का बिहेवियर होता है, ये प्राइस एक्शन होता है। तो यही प्राइस एक्शन है, ओके। तो ये प्राइस एक्शन है। मार्केट कभी सीधा डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा। ये प्राइस एक्शन बनाएगा, हायर हाइज बनाएगा। ये फर्स्ट हाई, ये फर्स्ट हाई, ये सेकेंड हाई, ये थर्ड हाई, और लोअर हाई बनाएगा। ये फर्स्ट लो, सेकेंड लोअर हाई, थर्ड लोअर हाई। तो ये प्राइस एक्शन होता है। तो ये इधर एक प्राइस एक्शन एक्चुअली में बन चुका है, देखो। इसको बहुत जन, देखो ये, और ये एक चैनल पैटर्न बना है, ठीक है। तो ये भी एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन कंबाइन होता है बहुत बहुत सारे चीज़ों से, कॉम्बिनेशन बन के प्राइस एक्शन बनता है। तो आपका नेचर पता होना चाहिए, आपको ट्रेडिंग कौन से बेसिस पे आपको करना है वो नेचर भी पता होना चाहिए, प्राइस एक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बहुत है। तो यही मार्केट का प्राइस एक्शन है, ठीक है। या चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड चैनल पैटर्न में कर रहा है, लेकिन चैनल पैटर्न कौन सा बन रहा है? अपर साइड बन रहा है। तो मार्केट का डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स हो चुका है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। जब तक ये लाइन, ये चैनल पैटर्न ब्रेकआउट देगा नहीं, तो ब्रेकआउट भी देगा, ठीक है, समझो। यहाँ ब्रेकआउट आ गया, तो ब्रेकआउट आने पर सीधा तो नीचे नहीं जाएगा ना। पहले निकले, फिर पहले ब्रेकआउट देगा, फिर रिटेस्ट आएगा, फिर कंफर्मेशन आएगा। अगर ये लोअर, जो लोअर सबका लो ब्रेक किया है, लोअर हाई का लोअर लो बनाया है, ये ब्रेक होगा, तभी हम कंफर्मेशन आएगा कि हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो फिर वापस ये ट्रेंड बनेगा, कभी सीधा नहीं जाएगा, फिर से वापस सेम प्राइस एक्शन करेगा। अभी लोअर लोस बनाएगा और लोअर हाई बनाएगा। तो इधर एक और प्राइस एक्शन बन सकता है, देखो। और एक वापस प्राइस एक्शन बना, यहाँ भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है। तो यही होता है मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का प्राइस एक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग कंफ्यूज बहुत कर लेते हो खुद को, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे अलग अलग वीडियो देखते हो, तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो इसीलिए ये सिंपल वीडियो है, बहुत लंबा नहीं मैं करूँगा। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन में पहला आता है अपना कैंडल स्टिक आता है। कैंडल स्टिक बहुत ही तरह के होते हैं, हैमर होते हैं, दिखा दे तो। ये मैं कुछ खुद से नहीं, सब ऑनलाइन मिलता ही है, देखो। कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न डाल के इमेज देख लेंगे हम। तो ये पहले ही खोल के देख लेंगे।
एक मिनट। ठीक है। हाँ, तो देखो प्राइस एक्शन क्या होता है, दो कैंडल होता है, मतलब ये दो मैचिंग कैंडल है या क्या, मैचिंग हाई कैंडल पैटर्न, ऐसा पैटर्न होता है बहुत ही। बेरिश, टू बेरिश कैंडल, थ्री ब्लैक क्रोज होता है, जो कंटिन्यू थ्री रेड कैंडल होता है उसको थ्री ब्लैक क्रोज बोलते हैं। और कंटिन्यू थ्री अपर अपर होता है का ये रहा, थ्री वाइट सोल्जर्स बोलते हैं वो। तो यही पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मैं नहीं सिखाने वाला हूँ आज, क्योंकि ये तो बेसिक है, सबको आता ही होगा, और नहीं आता है तो बहुत सारे वीडियो है इस पे। बेसिकली इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ बायर और सेलर डोमिनेशन ये इंडिकेशन देता है। देखो, अब अगर ये पैटर्न कंसिडर कर रहे, ठीक है, ये वाला है मॉर्निंग डोजी स्टार। मॉर्निंग डोजी स्टार बोलते हैं, मैं इसको रिजेक्शन कैंडल बोलता हूँ। आप मुझे अगर फॉलो करते होगे पावर ऑफ रिटर्न्स के, तो ये कैंडल मेरा फेवरेट कैंडल है। इस कैंडल पे मैं डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ और टारगेट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होता है, देखो सेलर्स कंटिन्यू सेल कर रहा है, ठीक है, प्रेशर बहुत है, एकदम से ही पॉज आता है, और पॉज में क्या होता है, जो नीचे बायर्स है वो बायर्स डोमिनेट करते हैं और मार्केट प्राइस ऊपर ले जाते हैं। अगर ये इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ हमारा एंट्री बनता है, स्टॉप लॉस इतना ही बनता है बहुत छोटा। तो ये प्राइस एक्शन का एक पैटर्न भी है और एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर भी है। तो ऐसे ही बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ कॉम्बिनेशन विच इंक्लूड्स इन अ प्राइस एक्शन। तो ये प्राइस एक्शन में इंक्लूड की करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद आता है उसके बाद आता है पैटर्न आते हैं, कपन हैंडल पैटर्न होता है, हिडन शोल्डर पैटर्न होता है, फिर अपना डब्ल्यू एम, बहुत सारे पैटर्न आते हैं उसमें। तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी है वो। मैं आपको चार्ट पे ही दिखा देता हूँ इजीली। तो मैंने कल एक स्पॉट किया था, वहाँ हमारा एंट्री भी बना था बहुत अच्छा। निफ्टी 50 का चार्ट देख लो, ठीक है, ये प्राइस एक्शन है, यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो नीचे फॉल हुआ, ऊपर गया, बायर्स डोमिनेट किया, वापस सेल आया, और सेलर्स इसके नीचे नहीं जा गए, वापस अपना रेजिस्टेंस टेस्ट किया। तो ये पैटर्न क्या बना, आप लोग खुद ही देख लो क्या बन रहा है पैटर्न। आप देखो, ये हम क्लोज करेंगे चार्ट को, 2 मिनट, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, देखो डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है और एक कपन हैंडल भी बन रहा है, ठीक है। तो यही एक पैटर्न भी प्राइस एक्शन में भी कंटिन्यू ये होता है, ये देखो कपन हैंडल भी बन रहा है। ये ऑब्जर्व करने का चीज़ है, आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही अच्छे तरह से मिलेगा। ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, प्राइस एक्शन का ही पार्ट है ये। तो ऐसे भी बिहेवियर होता है प्राइस एक्शन का। तो प्राइस एक्शन बनता है हायर, ऐसे देखो मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, हायर हाइस, ये हाई बनाए, ये लो बनाया, फिर से हाई, हायर आए, हायर आए, हायर आए, फिर अपना डे हाई ब्रेक किया, वापस एक बहुत ही अच्छी रैली। तो यही प्राइस एक्शन होता है। देखो कोई दूसरा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर हूँ। वॉल्यूम का इंडिकेटर है इधर नीचे, मेरा वॉल्यूम देखता हूँ, जहाँ डोमिनेशन होता है वॉल्यूम के साथ मैं प्राइस एक्शन कंबाइन करता हूँ और मेरा एंट्री बनता है। तो यही सिंपल स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन कोई इंडिकेटर नहीं है, ना ही कोई टूल है। इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट। मार्केट को समझने के लिए प्राइस एक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्राइस एक्शन समझे तो आप 90% 80% मार्केट को समझने लगे हो, मतलब आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे। अभी देखो स्टॉप लॉस भी जाएगा, ठीक है, ये निकाल दिया। यहाँ क्या बन रहा है देखो, बहुत ईजी, कोई कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, मार्केट भागेगा, लेकिन पैटर्न बना के भागेगा, प्राइस एक्शन बनेगा। ये नीचे आया, ये हायर लोअर लोज बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर से आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, और ये क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है तो एक बार बता देता हूँ मैं, इसको हाइड किया। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है देखो, कोई भी बता सकता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये फर्स्ट शोल्डर है, सेकंड हेड है, और थर्ड वापस शोल्डर है। तो ये शोल्डर ब्रेकआउट पे हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा। तो फिर देखो कहाँ मार्केट कहाँ भागा है, देखो उसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन ही है, ऑल 100 पॉइंट्स भागा है मार्केट इजीली। और ये दिन था वेनेसडे, और वेनेसडे के दिन सब बोल रहे थे कि ये रैंडम मूव है। रैंडम मूव कैसे आ सकता है, प्राइस एक्शन अगर मार्केट प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, रैंडम मूव किधर आ सकता है, किधर नहीं मार्केट ये हो सकता। अगर इधर से मार्केट गिरा है तो कौन सा पैटर्न बन रहा है देखो, ये हाई लो, हाई लो, इसका ब्रेकआउट। तो आप बता सकते हो ये कौन सा पैटर्न बन सकते हैं, वापस हाइड करेंगे। देखो पहले ही एग्जाम्पल में मैं बता दिया था, इन्वर्टेड कप हैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है बहुत इजीली। यही प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न, यही होता है।
दूसरा कुछ है ही नहीं मार्केट में, बहुत ही इजीली। और सब लोग पीछे पड़े कि मुझे प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस एक्शन सीखने का कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है उस पर डिपेंड है सब। आप जितना बोल बता सकते हो मैं बता सकता हूँ आप सभी को, कहाँ एंट्री बनेगा, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। अभी देखो स्टॉप लॉस का एक एंट्री दिखा देता हूँ आपको, मतलब पता, मतलब 100% नहीं होता है प्राइस एक्शन भी, हमारी भी गलती होती है आइडेंटिफाई करने में। बहुत ही मतलब हार्ड बोल नहीं सकते इसको, लेकिन बहुत ही बारीकी का काम है। बहुत ही अच्छी तरह का मार्केट को रीड करना पड़ता है, तभी जाके आप प्राइस एक्शन, बेसिकली प्राइस एक्शन है ही नहीं कुछ, इट्स अ पैटर्न कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न एंड कैंडलस्टिक्स, बस सिंपल है। आप कॉम्प्लिकेट मत करो उसे, कोई इंडिकेटर लगाने का जरूर नहीं, कोई नहीं, मुझे कोई भी स्टॉक दे दो, कोई भी, अभी रैंडम मैं इधर से कोई भी उठा लेता हूँ, चलो मैं देखता भी नहीं हूँ, मेरा वॉच लिस्ट में चला लेता हूँ, मैं देखूंगा भी नहीं, चलो सन फार्मा लेके, सन फार्मा लेके 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, ये हाई राइज बन रहा है तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो हमारा एंट्री, अगर ये 2 दिन बाद हमने देखा कि हमारा एंट्री बन रहा है इधर, मतलब हायर हाई कंफर्मेशन है, बुलिश ट्रेंड में है, तो बुलिश एंट्री ढूंढेंगे, बहुत ही अच्छी तरह बुलिश एंट्री मिलेगी। अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो इधर एक छोटा सा कप एंड हैंडल बन रहा है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा, मुझे आइडेंटिफाई हो गया, तो बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको छोड़ेगा। लेकिन यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, दिखा देता हूँ। ये कंटिन्यूएशन में डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो ये बहुत ही मतलब रिस्की, हाई रिस्की रिवॉर्ड ट्रेड है। देखो डबल डबल बॉटम या डबल टॉप, जो भी डबल बॉटम बोलते हैं इसको, तो इसके बेसिस पे या फिर ये चैनल ब्रेकआउट भी है, देखो चैनल ब्रेकआउट भी है, और इसके बाद अच्छा मूव आया, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई बीच में किधर, देखो इसमें कोई ट्रेड नहीं लेने का, ये मूव चला गया, ठीक है। प्राइस एक्शन हमको क्या बोलते हैं, मार्केट कभी सीधा जाएगा नहीं, चांद थोड़ी पहुंचेगा, रिट्रेस करेगा, ये रिट्रेस किया, ठीक है। ये मार्केट ने रिट्रेस किया, वापस आया, ट्राई किया, वापस रिट्रेस किया, तो हमारा एंट्री बनेगा, हमको चांस देगा, मार्केट जरूर चांस देगा, ऐसा नहीं है मार्केट भाग जाएगा और हमारा चांस मिस हो जाएगा। बहुत ही होता है, हमने देखो इजीली मैंने कोई रैंडमली चार्ट ओपन किया रैंडमली, और कोई इंट्यूशन नहीं था कि मैं पहले से सोच के रखा या बना के रखा हूँ। यहाँ मेरा एंट्री भी मिस हुआ था, देखो ये मेरा एंट्री मिस हो चुका था, जिसमें मैंने फोमो में कोई एंट्री नहीं लिया था, मैंने लगा के भी रखा है, कहा हमारा एंट्री, तो वापस अगर रिटेस्ट करने ये लेवल्स पे आएगा, मैं जरूर एक एंट्री लूंगा, एक चांस लूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सब प्राइस एक्शन इधर बनता है, ठीक है। जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है, पीछे भी दिखा दो, जब भी इस लेवल्स पे आता है मार्केट भाग जाता है, इस लेवल पे आता है मार्केट भाग जाता है, इस लेवल पे आता है मार्केट भाग जाता है, तो दिस लेवल इज वेरी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। देखो बहुत ही क्रूशियल लेवल है, जब भी मार्केट इधर आता है, जब भी मार्केट इधर आता है, मार्केट भाग जाता है ऊपर की ओर, तो यही प्राइस एक्शन होता है, प्राइस बिहेवियर देखना है, मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ से भाग रहा है, कहाँ से रिजेक्शन की बात कर लेते हो, तो रिजेक्शन भी दिखा देता हूँ, देखो मार्केट इधर से एक बार रिजेक्शन, 2 बार, 3 बार, 3 बार, देखो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, पहला सपोर्ट ब्रेकडाउन, फिर वापस आया, गिर गया, वापस आया, गिर गया, वापस आया, गिर गया, तो यही प्राइस एक्शन है, आपको ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, दूसरा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको अगर कोई बोलेगा कि रॉकेट साइंस है, ऐसा है वैसा है, कुछ है ही नहीं मार्केट में, आपको सिर्फ फॉलो करना है, प्राइस को फॉलो करना है और अंडरस्टैंडिंग करना है। और ये कोई ट्रेडिंग टूल नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कोई ट्रेडिंग टूल नहीं है, ये अपने को मतलब मार्केट को रीड करना आना चाहिए, मार्केट को पैटर्न समझना चाहिए, और बायर सेलर्स का डोमिनेशन समझना चाहिए। अगर एक बार वापस समझा देते तो कल का फ्राइडे का सेशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले कल जो क्लोजिंग, परसों जो क्लोजिंग है, बहुत ही बुलिश क्लोजिंग है, इसका मीनिंग क्या है कि बुल्स मतलब जो बायर्स है वेरी स्ट्रांग है, ठीक है, बायर स्ट्रांग है। उसके बाद मॉर्निंग गैप अप खुला, इधर खुला, सेलर्स ने ट्राई किया इधर तक लेने का, तो ये पहला हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट बन गया, तो उधर से मार्केट बाउंस हुआ। अभी इस लेवल पे मार्केट क्या वापस जब आएगा, मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, इधर आएगा, नहीं तो आधा 50% तो आएगा ही, उसके बाद देखेंगे तो बायर्स आए, तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बना, इधर से मार्केट फॉल हुआ, तो ये हमारा मॉर्निंग सेशन की रेंज बन गई, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, कौन सी साइड ज़्यादा जाने का ट्राई कर रहा है, देखो फिर से सेलर्स आए, रिजेक्शन, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, याद रखना, इधर दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट रिजेक्शन, ये सेकंड रिजेक्शन, उसका मीनिंग क्या है कि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, सेलर्स नीचे आ नहीं सकते, तो इधर से आ गया, ठीक है।
इधर से आया तो वापस ये वाले नड़ेंगे, ये वाले है, इसके नीचे भी जाना पड़ेगा, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। लेकिन क्या हुआ, जो पिछली बार मैंने जो कैंडलस्टिक पैटर्न समझाया था, रिजेक्शन कैंडल, देखो बहुत ही अच्छा रिजेक्शन कैंडल है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर है, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप बना, सेलर्स आए, डोमिनेट किया सेलर्स ने, ठीक है। तो ये ट्रैप सिस्टम होता है, ठीक है, ये ट्रैप सिस्टम किया और मार्केट तुरंत ऊपर भाग गया। उसका मीनिंग क्या है, इसको एक दो तीन चार कैंडल आने में लगा ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन मार्केट रिकवर कितने में किया, सिर्फ 3 कैंडल में रिकवर 50% के ऊपर रिकवर कर दिया। तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग हो गया, तो ये मार्किंग हो जाएगा, देखो ऐसे। तो ये रेंज हमारी आज की रेंज निकल गई कि इसके नीचे निकलेगा तभी मार्केट हम सेल करेंगे, ठीक है। और जो मॉर्निंग वाली रेंज है, 2 बार इधर से गिरा है, ठीक है, ये लेवल से। फर्स्ट टाइम गिरा, सेकेंड टाइम गिरा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हम बाय करेंगे। तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, तो हमारा बाय एंट्री ट्रिगर हो चुका है। एसएल इसके नीचे रखेंगे, और देखो बहुत ही अच्छा 70 पॉइंट्स दिया है, लेकिन हम 70 पॉइंट्स तक होल्ड तो करेंगे नहीं, कोई होगा नहीं इतना होल्ड करने वाला। 1:2 जब भी मिलेगा, 1:2 बहुत ही इनफ है मार्केट में इंट्राडे के लिए, बहुत ही इनफ। 1:2 मतलब 38-40 पॉइंट्स, और ऑप्शन चार्ट में देख ले तो अराउंड 20 पॉइंट्स आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा रैली आया ना, वन साइड मूवमेंट आया ना, इसीलिए 20 पॉइंट्स तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो यही प्राइस एक्शन होता है, कुछ रॉकेट साइंस ने कुछ नहीं, बहुत बस पेशेंस का काम है। मार्केट में आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे, यहाँ सेल कर दिया, ठीक है, आपको पता नहीं किधर तक गिरेगा, इधर से बाई कर दिया, जा भी नहीं सकता। एक बार रिटेस्ट करने दो, मार्केट को कंफर्म करने दो कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। तभी एक दो तीन, बस कितना और कंफर्मेशन चाहिए, 3 कैंडल ने बता दिया कि हम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। वॉल्यूम देखो, 1 2 3 कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। तो ये कंफर्मेशन होता है कि हम बायर्स है आज के दिन के, कि बाय साइड ही जाएंगे हम, तो ये कंफर्मेशन होता है। तो दिस इज द सिंपल प्राइस एक्शन, कोई आपको इतना सिंपल में नहीं बताएगा। अब बैक टेस्टिंग करो, अपने आप से बातें करो, और चार्ट में रीडिंग करो, लिखो चार्ट पे। मैं भी लिखता था पहले, अभी कम कर दिया लिखने में, नहीं तो मैं बहुत लिखता था। देखो ऐसे एरो लगा के, ऊपर मैं एरो लगा के रखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, बहुत ही लिखता था चार्ट। चार्ट में मैं कि क्या क्या हो रहा है, इधर से क्यों गिर रहा है, देखो इधर से क्यों गिरा। मैं बताता हूँ, पीछे ग्रीन कैंडल जहाँ बायर्स डोमिनेशन किया, ठीक है, ये कंटिन्यू फॉल है, उसमें एक हॉल्ट आया, और उसमें हॉल्ट में ग्रीन कैंडल बना, मतलब बायर्स एक्टिवेट है इधर, ठीक है। लेकिन बायर्स इधर क्या हुआ, ट्रैप हुआ। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। देखो कंटिन्यू रेड कैंडल में एक ग्रीन कैंडल, एक और यहाँ, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गए, जहाँ कंटिन्यूशन ग्रीन रेड कैंडल है, मतलब एक डोमिनेशन चल रहा है, उसमें बायर्स एक बार आते हैं। तो इनका इधर क्या बोलते हैं, एंट्री बना है बाइंग की ओर, तो उनका सबका स्टॉप लॉस चला जा रहा है, ठीक है। अगर इन्होंने बुक नहीं किया, ठीक है, ये बुक नहीं, तो इसके लिए मार्केट ऊपर जाएगा, एक चांस देगा उनको, क्योंकि ये बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर उनके हाथ में सब है। इधर से बाय करेंगे, ऊपर तक अपना स्टॉप लॉस काटेंगे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, और फिर रैली में बैठेंगे। तो उन्होंने यही किया होगा, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही मार्किंग किया था। ये कैंडल मैंने मार्क करके अगर यहाँ से मेरा व्यू देखो, 3 कैंडल में नीचे, 3 कैंडल में ऊपर, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट। लेकिन मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, हमारे जो पहला रेजिस्टेंस जो मार्क किया हमने, ऑब्जर्वेशन किया, उसके हिसाब से गिर रहा है। तो वहाँ प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, देखो उसके जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट हुआ, क्या पैटर्न बन रहा है, देखो फिर से हाइड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हाइड कर दो। समझ में नहीं आ रहा है क्या बन रहा है, देख लो। सबको पता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट मिला, एंट्री बनाया, मैंने भी एंट्री बनाया, बहुत ही अच्छा टारगेट दिया, बहुत ही इजीली मार्केट में एंट्री बनाया जा सकता है, बस पेशेंस का काम है। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाओगे, ठीक है, मार्केट में पेशेंस नहीं दिखाओगे, तो कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये हमारा ब्रेकआउट था, ये मेरा रिटेस्ट पे एंट्री। मार्केट सीधा नहीं भागेगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, इतना बड़ा कैंडल है, तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि, डर भी होता है कि मार्केट, तो थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस इतना छोटा रखने से अच्छा है थोड़ा सा बड़ा रख लेके, कोई बात नहीं। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, ठीक है, इसका क्या मिला मुझे रिस्क रिवॉर्ड, मैंने इधर तक नहीं होल्ड किया, सॉरी, मैंने इधर तक शायद 40, हाँ 40 पॉइंट्स तक होल्ड किया था, क्योंकि ये जो रैली आ गया था उसमें मेरा टारगेट हिट हो चुका था, अराउंड 30 पॉइंट्स का टारगेट हिट, क्योंकि बहुत ही कंटिन्यू देखो, एक साइड रैली आएगा, प्रीमियम में बहुत ही अच्छा स्पाइक आएगा। तो ये हमारा एंट्री ट्रिगर हो चुका था, और हमारा टारगेट भी हिट हो चुका था यहाँ मेरा, और वापस मैंने री एंट्री क्यों किया, वो भी बता देता हूँ आपको सभी को। देखो पैटर्न पैटर्न हर बार पैटर्न का कोई होता नहीं है, लॉजिक भी होता है, ठीक है। मार्केट सुबह से क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन
फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट फेल, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है क्या, मार्केट सीधा थोड़ी भागेगा। तो और ये लेवल हमारा बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था। तो सब अभी नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, रिटेलर्स के ब्रेकआउट आ चुका है, मार्केट भागेगा तो मार्केट भागने दो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन मेरा क्या था, मैं छोटा सा कैप्चर करूंगा अभी मेरा ट्रेड। ठीक है, ये मेरा इधर ट्रेड था, ये वाली कैंडल पे। इसको ट्रैपिंग भी बोलते हैं, एक तरीके से देखा जाए ये ट्रैपिंग भी होता है। यहाँ जैसे ही रेड कैंडल बना, मेरा एंट्री यहाँ बन चुका था। ठीक है, ये हमारा एंट्री अराउंड 48 पॉइंट्स, ये मेरा टारगेट था इस लेवल पे, क्योंकि इधर से बाउंस आया तो इधर से बाउंस हो सकता है मार्केट, और बाउंस हुआ है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके बाउंस है। तो यही प्राइस एक्शन है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्राइस एक्शन और बिहेवियर और डोमिनेशन। क्या डोमिनेशन दिखा रहा है मार्केट, वो देखना है बस। डोमिनेशन देखना है, वॉल्यूम एनालिसिस करो। देखो ये रेड कैंडल नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है देखो, और ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी हायर हाई बढ़ रहा है देखो। तो फॉलो कौन कर रहा है, प्राइस, प्राइस को वॉल्यूम फॉलो कर रहा है क्या। अगर प्राइस को वॉल्यूम फॉलो कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बहुत है। जब भी रेड कैंडल बन रहा है देखो, वॉल्यूम रिडक्शन है। ठीक है, ये देखो वॉल्यूम रिडक्शन, और जब भी ग्रीन बन रहा है कैंडल्स, तब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम यही देखो, ये दो कैंडल, यहाँ एक कन्फ्यूजन है। फिर वेट करना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, वो जो जैसे बनाएगा मार्केट वैसे हमको एक्शन लेना है। यही प्राइस एक्शन है, बस यही सिंपल था आज के दिन के लिए। मुझे लगता नहीं इससे सिंपल और कोई हो सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है इसमें प्राइस एक्शन समझने में, या फिर आपको साइकोलॉजी भी नहीं समझ आ रहा है मार्केट का, प्राइस एक्शन इज अ साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है। तो यही सिंपल तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राई किया है समझाने के लिए आप सभी को। एक बार फिर से क्विक रिव्यू दे देता हूँ, कैसा मतलब क्या कंसिस्ट होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में देखो, कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस और खुद का कॉमन सेंस। मार्केट कहाँ से गिरा, कहाँ से बाउंस हुआ, दैट लेवल्स, और बाउंस अच्छा होना चाहिए, छोटे बाउंस नहीं। अभी देखो ये बाउंस बोलते हैं इसको, यहाँ से जो लेवल से बाउंस हुआ है देखो, अराउंड 130 पॉइंट का बाउंस आया है। तो मार्केट अगर अगली बार इधर आएगा अराउंड 19738 के पास आएगा, तो मार्केट बहुत ही हाई चांसेस है कि बाउंस हो सकता है, बहुत ही हाई चांसेस है मार्केट बाउंस हो सकता है। तो ये आपको लेवल्स, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि यहाँ प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर यहाँ बाउंस हुआ और प्राइस एक्शन बनाया, मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है, या फिर एम पैटर्न बना के ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, ब्रेकआउट भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए दोनों साइड के लिए, कोई भी साइड बायस नहीं होना है। अगर विदाउट कंफर्मेशन कोई भी साइड बायस नहीं होना है, बस सिंपल यही याद रखना। बहुत लंबा हो चुका होगा वीडियो, लेकिन बोलने के लिए, प्राइस एक्शन के लिए बहुत है, प्राइस एक्शन में बहुत बोला जा सकता है। तो यही सिंपल है, प्राइस कभी सीधा जाएगा नहीं, हायर हाइस लोअर लोस बना के जाएगा। दो तीन टाइप्स का ट्रेंड होता है, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज में हमको बच के रहना है, अप ट्रेंड में जम के पैसा कमाने का, सेलिंग में भी, डाउन ट्रेंड में भी जम के पैसा कमाना है। बस जब साइडवेज आएगा तब शांति से बैठने का है, मार्केट को टाइम देने का है, मार्केट को सेटल होने देना है, अपना अकाउंट खाली नहीं करना है। यही सिंपल बिगिनर्स के लिए मेरा एक छोटा सा हेल्प समझो, या फिर एक लर्निंग वीडियो है, बहुत ही अच्छा सभी बिगिनर्स के लिए। और रिवीजन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को चाहिए रिवीजन करना है तो आप ज़रूर ये वीडियो किसी आपके जो नए ट्रेडर है, बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, उन सभी को भेजो ये वीडियोस, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें कंटिन्यू अपडेट मैं डेली बेसिस पे देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो आप। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। थैंक यू।